हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की पीआरटी की जारी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं सभी ने चेक भी कर ली होगी। अब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अभ्यर्थी अच्छे खासे बीपीएससी आयोग पर जो है अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। पूरा अपडेट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 के जारी फाइनल आंसर की से अभ्यर्थी नाराज़ हैं। बीपीएससी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी ने आंसर की जारी की है, उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है पूर्ण रूप से, और उसी को देखते हुए अभ्यर्थी उस पर जो है आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही का। पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो लोगों ने जो है पीआरटी में पेपर अपना दिया है, उन लोगों से निवेदन है कि अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें कि आपका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, और साथ ही ये भी बताएं कि आपके जो है चेंजिंग में आपके कितने नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं। सभी से मैं ये रिक्वेस्ट है, तो सभी एक बार ये ज़रूर मेंशन करें कमेंट में कि आपके टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, जिससे कि कट ऑफ एनालिसिस सटीक हो पाएगा। साथ ही ये भी बताएं कि आपके जो टीआरई 3 में फाइनल आंसर की में कितने मार्क्स घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है किसी के 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के बढ़ कम रहे हैं लेकिन घट ज़्यादा रहे हैं, किसी के 3 मार्क्स घट रहे हैं, किसी के 4 घट रहे हैं, किसी के 2 घट रहे हैं, और किसी के बढ़ भी रहे हैं। तो वहीं पर इसीलिए सभी से निवेदन है कि अपना जो है इसको ज़रूर मेंशन करें कि आपके कितने प्रश्न जो है घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा अपडेट देखेंगे। लिखा है, रविवार को बीपीएससी आयोग ने टीआरई 3 की 1 to 5 फाइनल आंसर की जारी किया, और इसी में 20 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था। आयोग द्वारा जारी फाइनल आंसर की, जिसमें एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, 2 प्रश्न भाषा के हैं और 2 प्रश्न जो हैं भाषा के हैं, 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का है और के उत्तर बदले गए हैं। ठीक है, फाइनल आंसर की जारी होने के बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर 3 से 4 नंबर यहाँ देख सकते हैं, 3 से 4 नंबर की कमी आई है, जिसे अभ्यर्थी जो है बीपीएससी से काफ़ी खासे नाराज़ दिख रहे हैं, और क्योंकि उनके 3 या 4 नंबर कम हैं। और इसके बाद ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी ने जो चेंज किए हैं आंसर, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हैं, यानी कि वो भी आंसर जो बीपीएससी ने दिए वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रश्न जो है विज्ञान का है, और उसमें वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि 11 क्लास की जो बुक है उसमें इसका आंसर सूर्य दिया हुआ है। एनसीईआरटी की 11 क्लास की बुक है, और उसमें आंसर जो है इसका सूर्य दिया गया है। फिर भी आयोग ने इसे पाठ्य विवरण तरंग माना है, यानी कि दूसरा आंसर माना है, जबकि एनसीईआरटी में इसका आंसर जो है सूर्य है। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि काफ़ी जो चेंज आंसर दिए हुए हैं बीपीएससी ने। और इसके बाद और देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अभ्यर्थियों ने अब आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर आयोग कुछ ऐसी गलती जानबूझ के कर रहा है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया जो है काफ़ी समय तक लटक जाए, और भर्ती लटकी रहे, जिससे कि जो है अभ्यर्थी उसी में उलझे रहे। ठीक है, आगे प्रक्रिया करने का मूड नहीं है। और वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि आयोग के द्वारा जब आपत्ति मांगी गई थी, और आपत्ति में जब अभ्यर्थियों ने विद प्रूफ के साथ जो आंसर दिया है, उसके बावजूद भी उनके उत्तरों को लापरवाही से नहीं बदला गया है, और बदला भी गया है तो उसके आंसर मतलब गलत दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों के रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना लापरवाही दर्शाता है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग किया है कि उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो है अभ्यर्थी खासे नाराज़ हैं, और उनका मानना है कि जो आंसर बीपीएससी के द्वारा जारी किए हैं वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हैं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी गलतियां हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि दोबारा से इस पर आपत्ति मांगी जाए, जिस पर अभ्यर्थी अपना पूरा का पूरा जो है लाभ ले पाएँ, और इसीलिए उन्होंने इसका एक और मौका मांगा है। और अगर ऐसा है कि बीपीएससी के द्वारा अब भी गलतियां हैं, सारे प्रश्न भी देखेंगे कौन कौन प्रश्नों पर जो आपत्ति लगी थी, और उसके बावजूद भी आयोग ने इसको गलत माना है, और क्या और भी जो प्रॉब्लम है वो भी पूरा देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 19, इसमें चेंज किया गया है, ये भाषा का प्रश्न है, और इसमें जो पहले आंसर इसका था वो बी लगाया था। ठीक है, और अब बीपीएससी ने इसका आंसर नन ऑफ दीज दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर ई को सही माना है।
ठीक है। प्रश्न नंबर ये जो है सीरीज़ ई है, जिनके पास सीरीज़ ई होगी वो अभ्यर्थी इसका मिलान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है और 19 में आंसर इसका ई दिया है आयोग ने, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। प्रश्न नंबर 28 है और ये भी भाषा का प्रश्न है। इसमें भी चेंज हुआ है। पहले आयोग ने इसका आंसर जो है सी माना था, यानी कि मैंने आम ले लिए। प्रश्न नंबर इसका जो आंसर था वो सी दिया हुआ था बीपीएससी ने, बट जब फाइनल आंसर की में इसका आंसर जो है ए सही है, हमने आम ले लिए हैं, ठीक है। फाइनल आंसर की में इसका जो चेंज उत्तर हुआ है वो ए हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर है 50, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। आंसर पहले इसका जो 50 का था वो सी दिया हुआ था बीपीएससी ने, यानी कि SO2, ठीक है। बाद में इसका जो चेंज किया है बीपीएससी ने वो कर दिया है डी आंसर। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आंसर डी माना है प्रश्न नंबर 50 का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर यहाँ पर है 56। ये रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रश्न को बीपीएससी ने डिलीट किया है। जी हाँ, तो इसका जो बोनस मार्क्स है सभी को मिलेगा, इसका लाभ सभी को मिलने वाला है, चाहे किसी ने कोई भी आंसर दिया हो। तो प्रश्न नंबर 56 का जो आंसर है वो आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी से ही हटा दिया है और ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न नंबर है 143। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, ठीक है। आंसर इसका जो है पहले बीपीएससी ने इसका जो आंसर था वो माना था 153 का बी आंसर, यानी कि ताइवान, ठीक है। और बाद में जब चेंज किया है तो माना है इसका आंसर बीपीएससी ने डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। किसी ने इस पर ताइवान लगाया था, किसी ने तिब्बत लगाया था, बट दोनों ही आंसर इसके सही थे, तो इसीलिए बीपीएससी ने चेंज किया और बाद में इसका प्रश्न नंबर जो आंसर है वो कर दिया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। इसके बाद देखेंगे लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। प्रश्न नंबर है 147 और 147 का आंसर जो पहले आयोग ने दिया था वो दिया था आंसर डी सही। आंसर डी में देखेंगे कौन सा है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसको आयोग ने पहले माना था, ठीक है। लास्ट अब जो फाइनल आंसर की आई है उसमें माना है बी सही, कुछ मूल अधिकार रखने की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न हैं ये चेंज हुए हैं। अब मैं कहना चाहूँगी उन सभी अभ्यर्थियों से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अपना स्कूल ज़रूर मेंशन करें, साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं। तो थैंक यू।